ये चित्र का पार बाटाडू कवास जो एक बार देख लो ना, इनका कहना कि जो कवास वाला जीएसएस है वो उस पे वोल्टेज एंड वहां पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक पोजीशन में है। तो आप एक बार उसको एज पर आपके एन एक्शन साइगाम से पूछ लें कि क्या उसमें इनको सप्लाई उधर से कहीं की जा सकती है या छोड़ा जा सकता है। हर साल भी करते हैं, जैसा ये सरपंच साहब साथ में हैं, तो मैं एक बार आपके पास भी इनको भेज रहा हूँ। मैं आपको ऐसा कर लेता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको ना, ये जो आए इनका ज्ञापन आया है, तो यार इसको एक बार थोड़ा पॉजिटिवली दिखवा करके इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहा हूं। साथियों, ये ग्रामीण जो कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं, एडीएम से मुलाकात की है, एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ये कृषि कनेक्शन वाले किसान हैं। ये कह रहे हैं न तो हमें समय पर बिजली दी जा रही है, न हमें पूरी बिजली मिल रही है, जो 6 घंटे बिजली मिलनी थी। इसको लेकर ये ग्रामीण परेशान है। और इन्होंने और बताया है कि जो रबी की फसल है उसका भी हमारे चित्र का पार में अभी तक किसी किसान को पेमेंट नहीं मिला है, पैसे नहीं मिले हैं। तो ये किसान परेशान है। इन्होंने आज एडीएम को ज्ञापन दिया है। एडीएम ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। चलो अपन सरपंच साहब से बात। अब आज ग्रामीण आए हैं, कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हो, कहाँ का मामला है, क्या मामला है? हमारे ग्राम पंचायत चित्र का पार का मामला है, जहाँ पूरी पंचायत वो डबल क्रॉप एरिया है और वहाँ जीएसएस मात्र एक बना हुआ है। उसके 4 फीडर और हर फीडर पे 150 से 200 ट्यूबवेल जुड़े हुए हैं। और उसके साथ कवास का उखड़ा ग्राम पंचायत हमारे पड़ोसी पंचायत है, उसके भी 60-70 ट्यूबवेल जोड़ दिए। उस वजह से हमारे लोड नहीं रह रहा है। आए दिन किसानों की मशीनरी उपकरण चल रहे हैं। और एक लाइट है, वो हमें 7 से 8 घंटे मिलनी चाहिए। सरकार कह रही है 8 घंटे देंगे हम, और लाइट हमें मिल रही है 2 से 2.5 घंटे बड़ी मुश्किल से, इसलिए है। और एक रबी का क्लेम है 2022-23 का, वो भी हमारी ग्राम पंचायत को नहीं मिला, बाकी सब जगह मिल गया। वो भी उस संबंध में ज्ञापन देने के लिए हैं सभी ग्रामीण। ये जो बिजली कम मिली है, इसको लेकर किसानों को क्या नुकसान हो रहा है? किसानों का अभी फसल का टाइम है, सीजन है बुआई का, जीरे की, ये सब बोल के अभी फसलें बो रहे हैं। लाइट नहीं आ रही है तो बोने से क्या फ़ायदा है? हाँ। फिर किसानों को इसलिए फसल कम होगी, बुआई कम कर पाएंगे, लाइट नहीं मिलेगी टाइम पे। तो ऐसे कितने किसान है जो परेशान है? पूरी ग्राम पंचायत डबल क्रॉप एरिया, हमारी ग्राम पंचायत में 1000 ट्यूबवेल है। हाँ। सभी किसानों की यही समस्या है। हमारे नहीं, आस पड़ोस वालों की ये समस्या तो उनके भी है, पर हमारी ग्राम पंचायत में सभी की समस्या है। 2 घंटे ज़्यादा लाइट नहीं मिल रही है, वोल्टेज है वो बिल्कुल 0 के बराबर, उपकरण जल जाते हैं, कभी मोटर जल जाती है, किसान परेशान है। तो इसको लेकर आप डिस्कॉम के अधिकारियों से कभी मिले हो? डिस्कॉम के अधिकारियों से मिले हमने, हमारे गाँव में जीएसएस का घेराव भी किया था लोगों ने, पर वो कह रहे हैं कि पीछे से लाइट है नहीं, 132 का मेलू बड़ा खराब है, ऐसे मतलब रीजन बता रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हमारे गांव से 60-70 ट्यूबवेल कवास के, वो उस पंचायत उस कवास जी से जोड़ दो, वोल्टेज की समस्या तो मिटेगी। उसके बाद रही लाइट की बात, तो 7 से 8 घंटे सरकार कह रही दे रहे हैं, और लाइट मौके पर हमें 2 घंटे मिल रही है। हाँ। तो इस संबंध में आज कलेक्टर साहब ज्ञापन देंगे। ठीक है, धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? मेरा नाम मोहनलाल गुजर है। मैं जीएसएस अध्यक्ष सीतर कपार से हूँ, ग्राम सेवा सहकार समिति से। हम यहाँ आए आज सीतर कपार में एक जोगासर जीएसएस है और कृषि कुएँ हैं, 500-700 कृषि कुएँ हैं। जोगासर जीएसएस पर 4 फीडर बनाए हुए हैं। कोई भी फीडर समय पर नहीं चलता है क्योंकि वोल्टेज पीछे से कम आ रही है। गेहूँ रोड से हमारे को जीएसएस जोगासर जोड़ा गया था, उस समय एक जीएसएस जोगासर था। आज उसी लैंड में से 4 और नए जीएसएस जोड़ दिए गए हैं। इसकी वजह से हमारे जीएसएस में जो लाइट आ रही है वो वोल्टेज भी कम मिल रहे हैं। इसलिए जो लाइट 2-3 घंटा मिल भी रही है तो उसमें भी वोल्टेज नहीं होने के कारण लोगों के जो मशीनें प्रतिदिन ख़राब हो रही है, किसानों का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और हम खेती नहीं कर पाएंगे अगर इस हिसाब से लाइट मिलती रही तो खेती लोग कर नहीं पाएंगे, और खेती नहीं लोग कर पाएंगे, सरकार का कर्जा नहीं भर पाएंगे। लाखों रुपये का कर्जा लेकर के लोगों ने ट्यूबवेल किया है, अभी भी कर्जा लेकर के हम खेती कर रहे हैं, लेकिन लाइट नहीं मिलने के कारण किसान कर्जा डूब हो जाएंगे। और पिछले 22-23 का जो अनुदान राशि स्वीकृत कब की हो गई थी, ये कलेक्टर साहब के हाथ में, अगर चाहे तो आज भी पेमेंट कर सकते हैं, तो वो भी पेमेंट हमारा अभी तक हुआ नहीं। करोड़ों रुपये सीतर कपार पंचायत का बाकी पड़ा है अनुदान के रूप में। तो ये है, और लाइट की भारी समस्या, इसलिए हम आए हैं, आज कलेक्टर साहब से मिलेंगे। और परसों जीएसएस का घेराव भी किया गया था, तो अय्यन साहब ने बोला था कि हम क्या करें, पीछे से लोड ज़्यादा है और वो है, तो आप एक्शन साहब इस हिसाब से मिलो। तो अभी एक्शन साहब और इस हिसाब शायद छुट्टी में है 2 दिन के लिए, तो हम कलेक्टर साहब से बात करने के लिए आए कि किसानों की समस्या का जल्दी समाधान किया जाए ताकि वो अपने समय पर खेती कर सकें। एक सरपंच साहब रबी की फसल कह रहे थे, वो क्या है? हाँ, रबी 22-23 का अनुदान राशि, जो बरसात की वजह से फसल खराब हुई थी, सियाड़ू फसल, उसका अनुदान राशि स्वीकृत हो चुकी है और वो कलेक्टर साहब के हाथ में है। कलेक्टर साहब चाहते तो आज ही पेमेंट कर सकते हैं।
बाकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कितने कितने किसान ऐसे हैं जो वंचित है इस पूरे हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र का पार में करोड़ों रुपए, कम से कम 2 से 3 करोड़ पेमेंट है, वो रुका पड़ा। 2-3 बार हमने पहले ही कलेक्टर साहब ज्ञापन दिया था। 25 तारीख को हमारा इधर सोसाइटी GSSO की मीटिंग हुई थी महावीर टाउन हॉल में, तो सारे बाड़मेर बालोतर जिले वाले सब लोगों ने मिल के बोला था तो कि जल्दी पेमेंट करवा देंगे, लेकिन अभी तक पेमेंट हुआ नहीं। तो इसकी आज वजह क्या है वो कलेक्टर साहब को, आज किसके नाम का ज्ञापन दे रहे हो आप? अभी हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब नाम का ज्ञापन दे रहे कलेक्टर साहब को। ठीक है, धन्यवाद।